पहली बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार कर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन। आयोग की वेबसाइट से करना होगा आवेदन, ऑफलाइन भी होगा स्वीकार। प्रदेश भर में 30 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। निर्वाचन आयोग ने ऐप और पोर्टल भी किया शुरू। धौलपुर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर 30 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन नामांकन करने की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सुविधा ऐप, पोर्टल एवं वेबसाइट शुरू की है। जिले के निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल बनाया गया है, जिस पर उम्मीदवार एवं राजनीतिक दल अपना अकाउंट बनाकर नामांकन पत्र भर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अमानत राशि जमा कर सकते हैं तथा टाइम स्लॉट उपलब्धता की जांच रिटर्निंग अधिकारी के पास जाने का अपना प्लान तैयार कर सकते हैं। ऑफलाइन नामांकन पत्र भरने के लिए उम्मीदवार को आवश्यक दस्तावेज लगाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना होगा। आयोग ने हर साल की भांति ऑफलाइन नामांकन प्रक्रिया को जारी रखा है। आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर शपथ पत्र के लिए फॉर्म 26 में संशोधन किया है, जिसके प्रावधान अनुसार उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से पैन नंबर की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। उसे गत 5 वर्षों के दौरान फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार स्वयं, पति पत्नी, HUF एवं आश्रय की चल अचल संपत्ति, विदेशी कंपनी या ट्रस्ट में लाभ, शेयर आदि की जानकारी देनी होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान 3 बार जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। उम्मीदवार अमानत राशि जमा कराने के साथ कोष कार्यालय में नगद राशि जमा कराने का भी विकल्प चुन सकता है। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन, समीक्षा तथा चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए स्थान की समुचित व्यवस्था हो। रिटर्निंग अधिकारी को देखना होगा कि उम्मीदवार ने शपथ पत्र में नामांकन दाखिल करते हुए शपथ पत्र में आवश्यक जानकारी दी है। आयोग द्वारा उम्मीदवार को भी शपथ पत्र के सभी कॉलम्स में आवश्यक जानकारी भरने के निर्देश है। अगर शपथ पत्र में कोई भी कॉलम रिक्त रहता है तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को संबोधित शपथ पत्र पर प्रस्तुत करने के लिए दिया जाएगा, ताकि उम्मीदवार सभी कॉलमों को भरकर जमा कर सके। नोटिस देने के पश्चात भी कॉलम में नहीं भरता तो समीक्षा के समय खारिज कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार की अनुमति लेने के लिए कलेक्ट्रेट में जाकर अधिकारियों के पास चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया से उम्मीदवार एवं राजनीतिक दल को सभा, रैली व चुनाव के संबंधित विभिन्न प्रकार की अनुमतियां भी ऑनलाइन वेबसाइट सुविधा ऐप के जरिए से ले सकते हैं। मनिया थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार व्यापारी के साथ दूसरी बाइक पर आए 3 बदमाश 4 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूटकर फरार हो गए। मांगरौल और बाल गोविंदकापुरा गांव के बीच वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश दुल्हारा रोड की ओर भाग गए। रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की लोकेशन ट्रेस की गई, जिसके आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार मनिया कस्बे में रहने वाला व्यापारी संतोष कुमार पुत्र जगदीश मांगरौल कस्बे में स्थित अपनी आड़त की दुकान पर पैसे लेकर जा रहा था। इसी दौरान बाल गोविंदकापुरा और मांगरौल गांव के बीच पीछे से एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने व्यापारी की बाइक को टक्कर मार दी। इससे व्यापारी नीचे गिर गया। इसी दौरान दूसरी बाइक पर बैठे 3 बदमाश व्यापारी के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना प्रभारी अनिल जसोरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। आसपास लगे कैमरे के आधार पर बदमाशों की लोकेशन दुल्हारा गांव की ओर जाने की आई है। इस पर पुलिस की टीम बदमाशों का पीछा कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। खुशखबरी 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 आपके शहर धौलपुर में मानस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नवदुर्गा एवं दीपावली के उपलक्ष्य में लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, LED, LCD, वॉशिंग मशीन, AC की खरीद पर निश्चित उपहार फ्री पाए। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, कुर्सी, फ्रिज
एलईडी एलसीडी सिलाई मशीन, मिक्सी, अलमारी, गद्दे, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहाँ शादी पार्टी एवं विवाह का फर्नीचर ग्राहक की मनपसंद से भी तैयार किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर आपके जाने पहचाने अजय मित्तल, नसीमो वालों का शोरूम। मोबाइल नंबर 7877060049। धौलपुर कोर्ट परिसर में मिले व्यक्ति के शव की पहचान हो गई। व्यक्ति की पहचान बाड़ी निवासी अनीश पुत्र सफीक के रूप में हुई। मृतक की पहचान होने के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम के ही शव को लेकर गए। अस्पताल चौकी प्रभारी प्रेम सिंह ने बताया कि सोमवार को कोर्ट से गुजर रहे लोगों ने एक युवक का शव मिलने की सूचना दी। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों को बुला लिया, जिसकी शिनाख्त नहीं होने के बाद पुलिस ने उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। सोमवार रात को मृतक के परिजन अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे, जहां मृतक की पहचान कर ली गई। चौकी प्रभारी ने बताया कि परिजनों के मुताबिक करीब 5 से 6 दिन पहले से ही व्यक्ति घर से निकल गया था। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतक मानसिक रूप से दिव्यांग बताया जा रहा है, जो कई दिनों से अस्पताल के आसपास देखा जा रहा था। भयमुक्त होकर मतदान करने हेतु निकाला फ्लैग मार्च। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों एवं चेक पोस्ट का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम मतदाताओं को भयमुक्त एवं स्वतंत्र मतदान करने के लिए जिले के सैपो उपखंड के संवेदनशील मतदान केंद्रों का जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने निरीक्षण किया। विधानसभा आम चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के लिए सैपू क्षेत्र में अति संवेदनशील मतदान केंद्र भदियाना सहित कोलारी एवं बसई नवाब एवं अन्य कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वदियाना में आमजन को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए जागरूक करने को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों सहित पुलिस प्रशासन के साथ फ्लैग मार्च निकाला। भदियाना चेक पोस्ट पर निगरानी दल का निरीक्षण कर हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ कंपनी एवं पुलिस दल ने भदियाना एवं बसई नवाब में फ्लैग मार्च निकाला। इस स्वतंत्रता दिवस बेहतरीन मॉडल्स, बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड मॉडल्स पर 3,999 रुपए तक की छूट पाए। नवीन इलेक्ट्रा प्रो मॉडल पर 4,999 रुपए की भारी छूट। आपके बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियां। रिएटो इलेक्ट्रिक स्कूटी एटम का अपडेट मॉडल एटम प्रो, न्यूट्रेन का अपडेट मॉडल न्यूट्रेन प्रो, नया मॉडल इलेक्ट्रा प्रो। आज ही संपर्क करें, अपनी स्कूटी बुक कराएं और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हमारा पता है बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610079879 और 8619490342। अभिनेता नीरज गुर्जर 27 अक्टूबर को आएंगे जयपुर। युवाओं को सौर ऊर्जा के बारे में करेंगे जागरूक। अभिनेता नीरज गुर्जर 27 अक्टूबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर आ रहे हैं। जयपुर आने का उनका कारण है युवाओं को सौर ऊर्जा के बारे में जागरूक करना। नीरज गुर्जर का मानना है कि सौर ऊर्जा ही हमारा भविष्य है, इसलिए वो एमफिन्स कंपनी के साथ जुड़े हैं। बतौर ब्रांड एम्बेसडर एमफिन्स सर्विसेज कंपनी के प्रमोटर संतोष गुप्ता ने बातचीत में बताया कि वो बीते 12 सालों से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं और 2 साल पहले उन्होंने एमफिन्स कंपनी के जरिए सोलर सिस्टम और ईवी चार्जर्स की दुनिया में कदम रखा।
एमफिन्स का मानना है कि बिजली के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सौर ऊर्जा ही हमारे देश का भविष्य है। राजस्थान में ग्रीन एजेंसी को प्रमोट करने के लिए जयपुर के लेमन ट्री होटल में 3 दिनों का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें नीरज गुर्जर के साथ एमफिन्स कंपनी मैनेजर मुकेश कुमार और ईपीसी सपोर्ट्स हेड करण अरोरा भी शामिल होंगे। इस इवेंट में बिजनेस से संबंधित मीटिंग्स होगी और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। एमफिन्स कंपनी अभी तक देश भर में 1000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी पार्टनर बना चुकी है। इसके जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिला है और अब बारी है राजस्थान की। 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जयपुर के लेमन ट्री होटल में आकर आप भी पा सकते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का मौका लें। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के लिए ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश प्रभारी गुरजोत संधू एवं प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी द्वारा कल जारी की गई सूची के अनुसार धौलपुर जिले के समस्त ब्लॉकों में अपने ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जिसमें उपखंड के खेमरी गांव निवासी सुवर्ण मीना पुत्र रामवीर सिंह मीना, धौलपुर शहर हयात मिर्जा, धौलपुर ग्रामीण से अर्पित पारेख, राजाखेड़ा से अमित कुमार, मनिया से अमित कोशवाल, बाड़ी से नितेश कुमार, बसेड़ी से लोकेश परमार, सैपो से विराट परमार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का, जिस पर समस्त नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष को उनके इष्ट मित्रों सहित छात्र नेताओं के द्वारा शुभकामनाएं प्रदान की गई। वहीं सरमथरा ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद सुवर्ण मीना ने कहा कि संगठन द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसका मैं भलीभांति निर्वहन करते हुए सदैव संगठन कार्य करूंगा। बधाई देने वाले में सूरज, कृष्णा मीणा, शाहिद खान, अजय, धर्मेंद्र सहित अन्य ने शुभकामनाएं दी। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राम राम किशन भैया। राम 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 भैया आओ। यूँ बताओ कब की खाद बीज कहाँ ते लें यार। अरे यार जब अपनों दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुए तो कि तुम अंत ते क्यों लेंगे। वहाँ बढ़िया तो रेट मिल रही है और सब कंपनी की वैरायटी मिल रही है और भरोसेमंद आदमी है। राजा खेड़ा रोड पे ते जो तगावली मोड़ होता है कि नहीं, वहीं दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुआ है। तो अब की भैया हम तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही ले रहे हैं। तू बता। पर वो तो सब ठीक है यार, पर दुकान तो नहीं है यार भैया। जी बात तो बिल्कुल तेरी सही है कि दुकान तो नहीं है, पर तो यूँ पता होनी चाहिए कि बिन के मोड़े ने कृषि विषय में ही तो पढ़ाई लिखाई करी है और बनवारी बोरे मनीराम के पुरावाई ने कोई एक मोड़ा कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर होएगा हुआ है और बिनको मोड़ा एक खाद बीज की कंपनी में बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है। तो म्यो कहो तो जी है कि बिन दूसरे से ज़्यादा खेती बाड़ी के बारे में, आधुनिक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी है। ठीक है भैया, तो अब हम वहीं से लेंगे और अब की तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही चलेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल संग ही चलेंगे। दुबे खाद बीज भंडार, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। सतीश दुबे, मनीराम का पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9610079879 पे। एसएफडी के वॉलंटियर्स ने मचकुंड में किया श्रमदान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के आयाम स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के कार्यकर्ताओं द्वारा मचकुंड धाम पर साफ सफाई की गई। इस मौके पर नगर मंत्री योगेश मीणा और नगर सह मंत्री नीरज शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद द्वारा समय समय पर छात्रों में जन जागृति लाने के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। धौलपुर स्थित मचकुंड धाम सांस्कृतिक दृष्टि से अपने आप में एक महत्व रखता है। इस धरोहर को बचाकर रखना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें समय समय पर इसकी संरक्षण हेतु ऐसे सेवा कार्य करते रहने। इस मौके पर नगर एसएफडी संयोजक आकाश दिवाकर और इकाई सचिव राहुल गौड़ ने बताया कि हमें अपने आसपास के वातावरण में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता ही सबसे बड़ी सेवा है। हम सब लोगों को ऐसे अभियान से जुड़कर एक स्वच्छ भारत व स्वस्थ भारत की दिशा में अपना योगदान देना चाहिए। इस मौके पर नगर मंत्री योगेश मीणा, नगर सह मंत्री नीरज शर्मा, एसएफडी नगर संयोजक आकाश दिवाकर, अरुण चौधरी, कुशाल चौधरी, सुमित कांदिल, आकाश भगेला, अमन भगेला, मानव गुर्जर, अंकित सेन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विद्यार्थी परिषद के SFD आयाम के तहत धौलपुर में स्थित तीर्थराज मचकुंड सरोवर में सफाई कार्यक्रम चलाया गया। मेरी आप सभी लोगों से आग्रह है कि मचकुंड सरोवर में जितनी भक्तजन आते हैं वो गंदगी ना फैलाएं और साफ सफाई का और स्वच्छता को ध्यान दें। धन्यवाद। कोरोना काल के बाद बढ़ती हुई बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा SFD आयाम के तहत मचकुंड सरोवर पर सफाई अभियान चलाया गया और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मचकुंड सरोवर को साफ सुथरा रखने के लिए सहयोग करें एवं मचकुंड को अन्य जगह को भी साफ स्वस्थ रखें जिससे बीमारी ना फैलें। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा SFD गतिविधि के तहत आज मचकुंड सरोवर पर सफाई अभियान किया गया। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मचकुंड सरोवर पर सफाई का शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था के तत्वाधान में सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई साईं बाबा की 105वीं पुण्यतिथि। कार्यक्रम के चलते सुबह 8 बजे से साईं बाबा का पंचामृत से महाभिषेक के बाद विशेष श्रृंगार कर नवीन व आकर्षक वस्त्र बाबा को धारण कराए गए व सच्चाई चरित्र पारायण पाठ भी किया गया। पाठ के माध्यम से अमित सक्सेना ने भक्तों को समझाया कि मनुष्य के मन की ही स्थिति उसके सुख और दुख को निर्धारित करती है। जो मनुष्य जैसा विचार रखता है। इस अवसर पर अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंगल, अमित सक्सेना, अजय बंसल, राहुल कंसाना, गुलशन, संजय गुप्ता सहित समस्त भक्तगण ने उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम साईनाथ। महात्मा गांधी श्री साई मंदिर पर आज पावन दशहरा के शुभ अवसर पर 105वीं पुण्यतिथि श्री साई दर्शन भक्त मंडल पुराना शहर द्वारा मनाई गई, जिसमें महाआरती, अभिषेक, पूजा अर्चना तथा जय घोष के नारे के द्वारा सब कार्य संपन्न हुआ। बोलो। आज शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था द्वारा इस दशहरा के पूर्ण अवसर पर शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था द्वारा साईं बाबा की 105वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सुबह दुग्धाभिषेक और बाबा की महाआरती की गई और प्रसादी वितरण किया गया।